हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग की, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस को। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लर्नर्स न्यू हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दो ताकि जब भी वीडियोस आएँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अप्रोचेस क्या क्या हैं लैंग्वेज लर्निंग की। सो स्टे ट्यून्ड। बात करते हैं फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं लैंग्वेज लर्निंग को। सो पहले हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ओके, सो बेसिकली दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स जो इंटरनली अफेक्ट करते हैं बच्चे को और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एक्सटर्नली बाहर से आके अफेक्ट करते हैं लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस को। सो इंटरनल फैक्टर्स में हम दो तरह के फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्टर्स, दूसरे हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम तीन तरह के फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर है फैमिली फैक्टर, सेकेंड इज स्कूल फैक्टर्स एंड थर्ड पॉइंट इज सोसाइटी फैक्टर्स। ठीक है, सो ये हमारे पास आते हैं 5 फैक्टर्स जिनके हम बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आते हैं हमारे फिजिकल फैक्टर्स कि फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो फिजिकल फैक्टर्स में फर्स्ट है हेल्थ, कि अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है तभी तो वो कुछ लर्न कर पाएगा। अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा, वो किसी तरह की बीमारी से ग्रसित है, तो वो लैंग्वेज लर्निंग का उसका जो प्रोसेस होगा वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल डिफेक्ट। फिजिकल डिफेक्ट यानी कि किसी तरह की फिजिकल डिफॉर्मिटी है बच्चे को, या वो हैंडीकैप है, या फिर उसको सुनाई नहीं देता है, वो बोल नहीं पाता है। सो इस तरह के कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो भी अफेक्ट करते हैं बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस को। ये रोकते हैं उसको या फिर कम कर देते हैं क्योंकि बच्चे में मोटिवेशन की कमी हो जाएगी इन डिफेक्ट्स की वजह से। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है फटीग। फटीग यानी कि अगर बच्चे में थकान है या फिर वो किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है, जैसे फीवर वगैरह हो तो भी बच्चा फटीग महसूस करता है, या फिर वो खेल के आया है, स्कूल जाकर आया है ना, कुछ काम कर रहा है तो भी फटीग होती है। सो जो फटीग का केस है उसमें भी लैंग्वेज लर्निंग पर अफेक्ट होता है। बच्चे की जो लैंग्वेज लर्निंग की जो कैपेसिटी है ना वो उस समय कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डे ऑफ लर्निंग। आप डे ऑफ लर्निंग या फिर टाइम ऑफ लर्निंग भी बोल सकते हो कि आप कौन सा टाइम प्रेफर कर रहे हो बच्चे को सिखाने के लिए। ठीक है, या क्या वो टाइम उसके लिए अप्रोप्रिएट है, क्या वो उस समय सीखना चाहता है, या फिर अगर बच्चे का ध्यान बाहर लग रहा है कि मैंने खेलने जाना है तो अब तो वो सीख ही नहीं पाएगा। आप बेशक उससे कितनी कोशिश कर लो 2 शब्द बुलवाने की, वो बोल नहीं पाएगा, है ना। सो ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, कि जो इन्वायरमेंट है बच्चे के इर्द गिर्द वो कैसा है। जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप बच्चे को पढ़ाने बिठा रहे हो, वो कैसे पढ़ पाएगा, है ना। सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये भी रोकती हैं बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन होगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी। पुअर न्यूट्रिशन में आते कि आप फूड डाइट बच्चे की अच्छी नहीं है, जो आप पानी दे रहे हो पीने के लिए वो अच्छा नहीं है, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दे रहे हो, सो उससे बच्चे के हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, और हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा तो लैंग्वेज लर्निंग पर तो ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा, है ना। सो दिस इज ऑल्सो पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है एज। सो जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए आइडियल एज मानी जाती है, जो नॉम चॉम्स्की ने कहा, उन्होंने कहा कि 0 से लेकर 5 ईयर तक की जो एज होती है ना वो क्रिटिकल पीरियड होता है बच्चे की लाइफ का। यानी कि उस समय उसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो लैंग्वेज उसके इर्द गिर्द बोली जा रही है वो उसको एक्वायर कर सके। ठीक है, क्योंकि इस ही स्टेज में बच्चा लैंग्वेज को यूज़ करना सीखता है। सो इसलिए जो एज है अप्रोप्रिएट वो है प्यूबर्टी तक, और प्यूबर्टी के बाद अगर आप कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हो तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, सो दीज आर सम फिजिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग। अब है कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इंटेलिजेंस। सो जिस बच्चे का इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी कि IQ हाई है, सो उसके लिए इजी होगा कि वो किसी लैंग्वेज को लर्न करे। ठीक है, सो इंटेलिजेंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। देन इंटरेस्ट,
अगर हमारा इंटरेस्ट होगा किसी काम को करने को, जैसे अभी आपका इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, तो आप सीख रहे हो। सो उसी तरह लैंग्वेज लर्निंग के केस में है, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है या फिर उसको खुद में ही इंटरेस्ट है, तो वो लैंग्वेज को जल्दी से सीख पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एप्टीट्यूड। अगर बच्चे का एप्टीट्यूड है लर्निंग का, एप्टीट्यूड्स होते हैं ना जिनके बारे में हमने पेपर 1 में बात की थी, सो अगर बच्चे का एप्टीट्यूड है लैंग्वेज लर्निंग के प्रति, सो वो जल्दी से लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ। सो जैसे फिजिकल हेल्थ उसी तरह से मेंटल हेल्थ। अगर बच्चे की मेंटल हेल्थ बैलेंस्ड है, स्टेबल है, उसका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ठीक है, तो उसकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी। सो अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो लैंग्वेज लर्निंग जल्दी होगी। अगर मेंटल हेल्थ नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो लैंग्वेज लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिव। मोटिव हमें जो मोटिवेशन होती है ना, वो हमें किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे मेरी मोटिवेशन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया या फिर वीडियो को लाइक किया। ठीक है। तो अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँ। सो उसी तरह से अगर बच्चा मोटिवेट है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, ठीक है, सो वो जल्दी से लैंग्वेज सीख पाएगा। अगर नहीं होगा तो नहीं सीख पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेज। अगर आप बच्चे की प्रेज करते हो, अगर वो 1 या 2 सेंटेंसेस भी बोल रहा है उस लैंग्वेज में जो आप सिखा रहे हो, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर वो 1-2 सेंटेंस भी बोल रहा है, तो अगर हम प्रेज कर रहे हैं, टीचर प्रेज कर रहा है या फिर उसके पेरेंट्स प्रेज कर रहे हैं, सो उसकी जो लैंग्वेज लर्निंग होगी वो जल्दी से होगी, वो जल्दी से लैंग्वेज को सीख जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। हमें पनिशमेंट को अवॉइड करना है जितना हो सके, पनिशमेंट नहीं देनी है, हमें बच्चे को सिखाने की कोशिश करनी है उसको रिवार्ड्स के थ्रू। So these are some psychological factors which affect language learning. अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में। फर्स्ट फैक्टर है फैमिली फैक्टर्स। ठीक है, कि परिवार का माहौल कैसा है जिससे लैंग्वेज लर्निंग में फ़र्क पड़ता है। ठीक है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिली। अगर फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन वीक है, बच्चा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, सो वहाँ पर उसको उतना इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसको उतनी कंडीशंस नहीं मिल पाएंगी कि वो लैंग्वेज को सीख सके, जो न्यू लैंग्वेज है उसको। सो ये एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है होम इन्वायरमेंट, कि घर का इन्वायरमेंट कैसा है, घर के लोग किस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। सो जिस लैंग्वेज का यूज़ होगा बच्चे के घर में, ठीक है, जिस तरह से सभी उसके साथ बात करेंगे, वो उसी लैंग्वेज को जल्दी से सीख पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ फैमिली। इसमें वही बात आ गई कि पेरेंट्स और बच्चों का जो रिलेशन है वो कैसा है। अगर अच्छा रिलेशन है, ठीक है, हेल्दी रिलेशन है, तो लैंग्वेज लर्निंग ईजिली हो जाएगी। अगर नहीं है, ठीक है, तो लैंग्वेज लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी। सो दिस इज ऑल्सो पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज पेरेंट्स सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। पेरेंट्स की सपोर्ट और अंडरस्टैंड करना पेरेंट्स को, बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट से ही बच्चे कुछ कर पाते हैं। ठीक है, अगर वो अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे को कि बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है, कहाँ पर ऊपर जा रहा है, तभी उसकी जो लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस होगा वो फास्ट होगा और वो एक्वायर कर पाएगा उस लैंग्वेज को। ओके। नेक्स्ट इज पेरेंट्स एजुकेशन। अगर पेरेंट्स एजुकेट हैं, मैक्सिमम टाइम ये होता है पेरेंट्स एजुकेट हैं, तो वो बच्चे को भी वो इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं जो बच्चे के लिए अच्छा होगा। ठीक है। सो पेरेंट्स एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इधर। नेक्स्ट फैक्टर्स आर स्कूल फैक्टर्स, कि स्कूल के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे जो लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है। ओके। फर्स्ट पॉइंट इज टीचिंग मेथड्स, कि टीचर किन टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर रहा है, वो किस वे से पढ़ा रहा है, क्या वो टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्योंकि जो टीचिंग एड्स होती हैं उनके यूज़ से जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है वो इजी हो जाता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है, और इंटरेस्टिंग होगा तो लैंग्वेज लर्निंग भी आसानी से हो जाएगी। सो टीचिंग मेथड्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज टीचर्स एटीट्यूड, कि टीचर का एटीट्यूड कैसा है, टीचर का बिहेवियर कैसा है बच्चों के प्रति। क्या टीचर का बिहेवियर जो है स्ट्रिक्ट है या फिर कोर्डियल है। ठीक है, अगर टीचर का बिहेवियर स्ट्रिक्ट होगा, लैंग्वेज लर्निंग हो नहीं पाएगी, ठीक है, बच्चे सीख नहीं पाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो पॉइंट। नेक्स्ट इज लर्निंग स्टाइल, कि क्या क्या लर्निंग स्टाइल है, कि टीचर किन मेथड से पढ़ा रहा है और बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है, वो भी इस पर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, यानी कि एक क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके बीच का माहौल कैसा है। जैसे फ्रेंड्स हैं या फिर वो दुश्मन है, राइवलरी भी तो होती है क्लास में, है ना, बच्चे पसंद नहीं करते हैं एक दूसरे को। सो अगर वैसा माहौल होगा तो लर्निंग नहीं हो पाएगी, चाहे वो लैंग्वेज लर्निंग हो या फिर आप नॉर्मल लर्निंग की बात करो तो वो भी उसमें प्रॉब्लम आती है।
नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में टीचर भी आ सकता है, बच्चे भी आ सकते हैं। अगर टीचर वेल डिसिप्लिन है, टीचर टाइमली क्लास में आता है, ठीक है, और बच्चे भी डिसिप्लिन में हैं, तो जो लर्निंग का प्रोसेस होगा वो इजी होगा और फास्ट होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज करिकुलम, कि जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, करिकुलम रिजिड नहीं होना चाहिए, यानी कि टीचर ऐड कर सके उसमें न्यू मेथड्स, न्यू वेज पढ़ाने की। तो दैट्स वाई करिकुलम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ टास्क, यानी कि आप बच्चे को किस तरह के टास्क दे रहे हो लैंग्वेज लर्निंग के लिए, ठीक है। टास्क अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपने डिबेट दे दी, डेक्लामेशन दे दिया, सो आपने उस तरह के टास्क देने जिससे लैंग्वेज लर्निंग हो सके। सो दीज आर स्कूल फैक्टर्स। अब बात करते हैं सोशल फैक्टर्स की, कौन कौन से ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं, सोसाइटी में कौन कौन से फैक्टर्स पाए जाते हैं जिनसे जो लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग है वो अफेक्ट होती है। ओके, फर्स्ट इज सोशल इन्वायरमेंट, कि सोसाइटी का इन्वायरमेंट कैसा है, सोसाइटी के लोग किस तरह से किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर सोसाइटी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करेगी तो बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज एक्वायर करेगा, हिंदी का यूज़ करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज एक्वायर करेगा। सो दिस इज अ पॉइंट। नेक्स्ट इज लर्निंग इन्वायरमेंट, कि लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, घर में या फिर सोसाइटी में, ठीक है, जहाँ पर बच्चा है वहाँ का इन्वायरमेंट लर्निंग वाला इन्वायरमेंट है या नहीं है, क्या सभी उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो लर्निंग इन्वायरमेंट होगा तो लैंग्वेज लर्निंग ईजिली हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स एक्टिविटी इन देयर सोसाइटी, कि स्टूडेंट की जो बच्चा है वो किस तरह से एक्टिव है सोसाइटी में, क्या वो एक्टिव है या फिर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखा है कि सोशल इंटरैक्शन, क्या बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करता है, अगर इंटरैक्ट करता है तो वो उसकी लर्निंग के लिए अच्छा है और उससे उसकी सोशलाइजेशन भी होगी। अगर नहीं करेगा तो वो लैंग्वेज लर्निंग में भी उसको प्रॉब्लम आएगी, वो नए नए शब्द नहीं सीख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड पीयर्स, और फ्रेंड्स और पीयर जो होते हैं, पीयर होते हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, ठीक है। सो उनका भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो उनके फ्रेंड्स करते हैं। वो बोलते हैं कि इसने जो बोला मैं भी वही बोलूँगा, जैसे इसने मेरे को बोला मैं भी वैसे ही उसको बोलूँगा, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है फ्रेंड्स और पीयर्स का लैंग्वेज लर्निंग में। सो जिस लैंग्वेज का पीयर यूज़ कर रहे होंगे बच्चे के, उस ही लैंग्वेज को वो भी यूज़ करना चाहेगा, ठीक है। सो गाइज दीज आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। तो उसके लिए चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।